नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि मैं पूर्व में आपको लघु समुदाय के अध्ययन की विशेषताएं बता चुका, अब मैं लघु समुदाय के अध्ययन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ लिटिल कम्युनिटी, ग्रामीण समाज के अध्ययन में लघु समुदाय का विशेष महत्व है। लघु समुदाय आकार में छोटा होता है, अतः पूर्ण इकाई के रूप में इसका अध्ययन किया जा सकता है। इस रूप में इसका महत्व निम्नलिखित है। लघु समुदाय के अध्ययन के महत्व के निम्नलिखित पॉइंट हैं। पहला, वैज्ञानिक अध्ययन। दूसरा, संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन। तीसरा, निष्कर्ष, वृहद समाज के लिए उपयोगी। चौथा, मितव्ययी अध्ययन। और पांचवा, सहभागी अवलोकन। अब अपन पहले पे चर्चा करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी। जब किसी समुदाय के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना वांछनीय हो तो ऐसे स्थिति में लघु समुदायों का अध्ययन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लघु समुदाय से तात्पर्य लघु समुदाय से प्राप्त तथ्यों में प्रमाणीकरण, वैधता, विश्वसनीयता और यथार्थता अधिक होती है, जबकि अन्य बड़े समुदायों के अध्ययन में कुछ दोष पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन, टोटल स्टडी ऑफ टोटल पॉपुलेशन। लघु समुदाय में संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए लघु समुदाय के अध्ययन स्वाभाविक एवं दोष रहित होते हैं, जबकि वृहद समुदाय के अध्ययन में जनसंख्या के अधिकता के कारण अध्ययनों में निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे अध्ययन निदर्शन की त्रुटियों के कारण अस्वाभाविक और त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। अगला पॉइंट, तीसरा, निष्कर्ष, वृहद समाज के लिए उपयोगी। वृहद समुदायों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों का महत्वपूर्ण वृहद समाजों के अध्ययन के लिए भी अत्यंत होता है, क्योंकि वृहद समुदायों में प्राप्त निष्कर्ष वृहद समुदायों को अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं को इंगित करते हैं। मितव्ययी अध्ययन, लघु समुदायों के अध्ययन में समय और श्रम एवं धन तीनों की बचत होती है, जबकि वृहद समुदायों के अध्ययन में नहीं प्रामाणिकता तथ्य प्राप्त होती है लघु समुदाय में, जबकि वृहद समाजों में प्रामाणिकता कम होती है। और इसके अध्ययन में न श्रम, धन और समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है लघु समुदाय में। सहभागिता अवलोकन, लघु समुदायों के अध्ययनों में अध्ययनकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाकर सहभागी अवलोकन का अध्ययन कर सकता है, जो कि अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति मानी जाती है, जबकि वृहद समाजों या समुदाय में जनसंख्या अधिक होने के कारण सहभागी अवलोकन करना संभव नहीं है। सारांशतर रूप में यह कहा जा सकता है कि लघु समुदाय में सहभागी अवलोकन के आधार पर अध्ययन किया जाना संभव है और मितव्ययिता या कम खर्चे पर अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा लघु समुदाय एवं कृषक समाज में अंतर। देखिएगा, लघु समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा पर प्रकाश मैंने आपको पूर्व में डाल दिया। उसके बाद में इसके अंतर के कुछ आधार हैं, इन आधारों पर इनमें अंतर किया जा सकता है। पहला आधार, जो आधार निम्नलिखित हैं। पहला आधार, आकार। आकार के आधार पर लघु समुदाय का आकार अत्यधिक छोटा होता है। इसमें सदस्य प्राथमिक संबंधी होते हैं और सामुदायिक भावना अधिक पाई जाती है।
जबकि कृषक समाज का आकार बड़ा होता है एवं स्तरीकरण विद्यमान होता है और सामुदायिकता की भावना का अभाव पाया जाता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, विशिष्टता, यानी कि लघु समुदाय में विशिष्टता पाई जाती है। निवास की सीमा, व्यवहार प्रतिमान एवं प्रत्येक कार्य निश्चित होने के कारण इनके सदस्य एक विशिष्ट व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। जबकि कृषक समाज, यह समाज सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर भिन्नता लिए हुए होता है। इसके सदस्यों के व्यक्तित्व में भी अंतर होता है एवं विशिष्टता का अभाव होता है। अगला पॉइंट है समरूपता। समरूपता, लघु समुदाय में समरूपता अधिक पाई जाती है, जो कि निम्न प्रकार से होती है। भाषा, रहन सहन, खान पान, धर्म, संस्कार आदि के आधार पर सभी व्यक्ति समरूपता रखते हैं। जबकि कृषक समाज में समरूपता का अभाव पाया जाता है और विभेदीकरण एवं स्तरीकरण अधिक पाया जाता है। अगली विशेषता चौथा अंतर का आधार। चौथा, आत्मनिर्भरता। प्राय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक समुदाय के अंतर्गत ही होती है। इन्हीं कारण यह आत्मनिर्भर होता है। कृषक समाज, ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य समुदायों पर निर्भर होते हैं, अतः इन्हें आत्मनिर्भरता का अभाव होता है। उसके बाद में अगली विशेषता का आधार पर अंतर है प्राचीन। रेडफील्ड ने कहा है कि लघु समुदाय इतिहास में वे मानवीय निवास मूल स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, अति प्राचीन होते हैं लघु समुदाय, जबकि कृषक समाज अधिक प्राचीन नहीं होते। अगला अंतर का आधार है सार्वभौमिकता। लघु समुदायों की अवधारणा सार्वभौमिक है, संसार के सभी भागों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, जबकि कृषक समाज की अवधारणा भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से पाई जाती है। उसके बाद में अगला और लास्ट अंतर का आधार है परिवर्तनशीलता। यह एक परंपरात्मक समुदाय है। लघु समुदाय प्राय परिवर्तन नहीं पाया जाता या बहुत कम पाया जाता है और अपनी मान्यताओं से बंधा हुआ होता है। कृषक समाज ये परिवर्तनशील को स्वीकार करते हैं। परिवर्तनशील जो होते हैं, नवीन विधियां, संचार, परिवहन के साधनों से इसमें बहुत अधिक परिवर्तन आता है। इस तरीके से मैंने आपको लघु समुदाय और कृषक समाज में अंतर बताया है, जिसके 7 आधार हैं। आकार के आधार पर अंतर, विशिष्टता के आधार पर अंतर, समरूपता के आधार पर अंतर, आत्मनिर्भरता के आधार पर अंतर, सार्वभौमिकता के आधार पर अंतर और परिवर्तनशीलता के आधार पर अंतर। धन्यवाद।